नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपके साथ चर्चा करते हैं सरकारी जॉब में आने वाले कुछ कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों। तो दोस्तों एक देख लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी हुई है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये मेहनत आपको इतनी शानदार तरीके से शांति से करनी है कि जो सफलता है उसका परिणाम शोर मचा मचा कर आपकी तारीफ करे। आप देख रहे हैं कि छोटा सा जज्बा है इस चींटी का और कितना वजन उठाए पड़ी है। तो मेहनत आपको ऐसी करनी है चींटी की तरह। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है? तो किसको दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, आप बताएंगे। इसमें से आपके पास विकल्प हैं दोस्तों। क्या क्या विकल्प हैं आपके पास? एनएसएफ नेट है, आरपा नेट है, सी नेट है और एसएफ नेट है। तो दोस्तों कौन सा दुनिया का पहला नेटवर्क होता है? तो दोस्तों सही आपका विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका आरपानेट। आरपानेट क्या होता है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। क्या होता है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इससे पहले यदि इसमें डार्पा का विकल्प होता है, डार्पानेट, DARPA, डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, तो आप उस पर टिक लगाते हैं। लेकिन चूंकि आपके पास विकल्प नहीं है, आपके पास विकल्प क्या है? एनएसएफ है और आरपानेट है। सबसे पहला नेटवर्क क्या होता है? डार्पा नेट होता है, उसके बाद आरपा नेट होता है, फिर एनएसएफ होता है। चलिए दोस्तों, आपने पहचान लिया। नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है? यानी ये हमारा ओएसआई मॉडल का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? ओएसआई मॉडल का प्रश्न है। तो कौन कौन से होते हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल? आप जानते हैं, एक तो एसएमटीपी होता है, दूसरा एफटीपी होता है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हुआ? सी हमारा विकल्प सही हुआ। सी विकल्प सही हुआ। यूडीपी और टीसीपी क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल होते हैं, आप सभी जानते हैं। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा है हमारा प्रश्न? निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड है? यानी कौन सा प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड होता है? तो प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड कौन सा होता है? आप जानते हैं कौन सा प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सा होता है, इसको आप जानने के लिए आपको पता है ये कौन सा होता है? तो टीसीपी होता है, यूडीपी होता है। टीसीपी और यूडीपी हमारे क्या होते हैं? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं। यहाँ प्रश्न थोड़ा अधूरा है, हमारा प्रश्न थोड़ा अधूरा है। तो टीसीपी और यूडीपी हमारे है। टीसीपी क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। और यूडीपी क्या होता है? कनेक्शन लेस होता है। याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और यूडीपी क्या होता है? कनेक्शन लेस होता है। याद कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित में से किस उपयोगिता का उपयोग किसी विशेष आईपी एड्रेस से जुड़े मैक एड्रेस को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो मैक एड्रेस को निर्धारित करने के लिए किया जाता है किस उपयोगिता का प्रयोग? तो आप बताएंगे किस उपयोगिता का प्रयोग किया जाता है आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस निकालने के लिए। आईपी एड्रेस क्या होता है? फिजिकल एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस होता है और मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ इसने प्रश्न में पूछा है आईपी एड्रेस से आपको मैक एड्रेस बनाना है, यानी लॉजिकल से फिजिकल। ये काम कौन करता है? एआरपी करता है। याद रखेंगे आप। एआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि एक कंप्लीट मेश टोपोलॉजी नेटवर्क में 10 नोड हैं, तो लिंक्स होने वाले कुल नोड की संख्या कितनी होगी? तो लिंक्स होने वाले कुल नोड की संख्या आपको बतानी है। तो क्या आंसर आएगा आपका? आपका चेक कर लेते हैं। चलिएगा, फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n माइनस 1/2 होता है फॉर्मूला। तो अगर हमने 10 लिखा, 10 इंटू 10 माइनस 1/2 क्या आएगा? 10 इंटू 9 यानी 90/2 आएगा। और क्या आएगा आंसर? 45 आंसर आएगा। जी हाँ, आपका बी आंसर सही है। मैश टोपोलॉजी सबसे रिलायबल टोपोलॉजी होती है। इसमें कंप्यूटर डायरेक्टली केबल से जुड़े होते हैं और इसमें कुल कंप्यूटर्स जो जुड़े होते हैं उनमें बाइट्स की संख्या ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? n इंटू n माइनस 1/2 होता है। तो जब फॉर्मूले में हमने जहां n क्या है? n कंप्यूटर की संख्या होती है। जब वैल्यू पुट करी तो 45 हमारा आंसर आ गया। ये प्रश्न आपका यूपीसीएल एआरओ में आया हुआ है 2021 के पेपर में। तैयारी अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है?
यदि एक कंप्लीट मैश नेटवर्क, तो ये सेम क्वेश्चन है, हमने कर लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अनुप्रयोग एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है? यानी कौन सा प्रोटोकॉल आपका एप्लीकेशन लेयर पर प्रयोग नहीं होता है? तो देखिएगा, आपको बताया है हमने, एप्लीकेशन लेयर सबसे अंतिम लेयर होती है, 7वें नंबर की लेयर होती है। तो टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल हमारे किस लेयर पर काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर पर करते हैं। तो टीसीपी हमारा प्रोटोकॉल किस पे करता है? लेयर 4 पर काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है। चलेगा दोस्तों, तो हमने आंसर हमारा ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? कौन सा एक वैध नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो टोपोलॉजी वैध 5 प्रकार की होती है, इसमें क्या नहीं है आंसर? रैंडम। रैंडम कोई टोपोलॉजी नहीं होता है। रिंग, बस, स्टार, ट्री, मैश, ये सब टोपोलॉजी होती है, रैंडम कुछ नहीं होता है। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? एक संचार को नियंत्रित करने वाले नियमों के एक समूह को कहा जाता है। यानी जो किसी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करे उसे हम क्या कहते हैं? सीधा सा है तरीका, उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटोकॉल्स सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इन विभिन्न प्रकार के नियमों का संकलन होते हैं प्रोटोकॉल्स। तो आप लोग याद रखेंगे, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के नियमों का समूह होते हैं। जैसे HTTPS होता है, ये प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 80 पर काम करता है और ये वेबसाइट ओपन करने का एक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। ये स्टेटलेस होता है प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा है? कौन सा प्रोटोकॉल एक TCP IP नेटवर्क पर ईमेल सर्वर के बीच संदेशों का आदान प्रदान संभालता है? यानी ईमेल सर्वर के बीच संदेशों का आदान प्रदान संभालने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? तो दोस्तों, इसके लिए हमारा कौन सा होता है? ईमेल की बात चल रही है। ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो ईमेल में 2 प्रोटोकॉल्स प्रयोग होते हैं, SMTP हो गया या POP हो गया। तो यहाँ आपका सामने कोई दूसरा POP तो है नहीं, तो आपका आंसर क्या है? SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इन प्रश्नों को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, आप अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? किस प्रोटोकॉल में सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं? यही सर्वर पर हम एक मेल बॉक्स बना सकते हैं, केवल एक मेल बॉक्स। तो कौन सा होता है जिसमें हम एक मेल बॉक्स बना सकते हैं? ये होता है POP। POP होता है, POP क्या होता है दोस्तों? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। इसके 2 वर्जन होते हैं, POP 2, POP 3। इंटरनेट के उपयोग हेतु मॉडेम से मॉडेम कनेक्शन बनाने के लिए किसमें टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है? तो मॉडेम से मॉडेम के लिए बनाने के लिए हम डायल अप कनेक्शंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डायल अप कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग मॉड्यूलन और विमॉड्यूलन के लिए होता है? यानी मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन किसके द्वारा होता है? सब जानते हैं, मॉडेम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मॉडेम के द्वारा होता है। मॉडेम की फुल फॉर्म ही मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होती है। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। ये बात आप याद रखेंगे। एक नेटवर्किंग डिवाइस है, पहले आपने आइडिया का नेट सेंटर देखा होगा, वो एक मॉडेम ही होता था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है हमारा? सभी जिलों और राज्य मुख्यालयों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का NIC नेट, निक नेट किसका उदाहरण है? तो निक नेट हमारा क्या हो गया? यानी कि सभी जिलों और राज्य को जुड़वा रहा है, एक बड़ी एरिया में यूज हो रहा है। तो इस अवस्था में कौन सा होगा हमारा? ये होगा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, वैन होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये वीडियो में सारे प्रश्न जो है आए हुए हैं, प्रश्न है प्रीवियस ईयर में, इसलिए तैयार अच्छे से कीजिएगा। उस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं जिसमें किसी केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से सभी डेटा जानकारी पारित होती है? तो सभी जानकारी पारित होती है केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से, तो क्या होता है? तो ये एसिड होता है नेटवर्क हमारा, स्टार नेटवर्क होता है, स्टार टोपोलॉजी होती है, जिसमें केंद्रीय कंप्यूटर जुड़ा होता है, उसके द्वारा ही जानकारी आगे फॉरवर्ड होती है। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कौन से है? कौन सी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेट को आगे बढ़ाती है? यानी कौन सी डिवाइस है जो
नेटवर्क के साथ डेटा पैकेट को आगे बढ़ाती है। तो डेटा यानी आगे बढ़ाना, फॉरवर्ड करना है, तो फॉरवर्ड करने के लिए राउटर प्रयोग होती है। राउटर किस लिए प्रयोग होती है? डेटा को फॉरवर्ड करना, एक मार्ग, रूट निर्धारित करने के लिए राउटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? निम्न में से कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन का रूप है जो साधारण टेलीफोन लाइन पर कनेक्शन प्रदान करता है? साधारण टेलीफोन लाइन पर कनेक्शन प्रदान कौन करता है? डीएसएल करता है। डीएसएल की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है, याद कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? कौन सा ट्रांसमिशन इंटरकल प्रोटोकॉल है जो यहां निर्दिष्ट करता है कंप्यूटर किस तरह इलेक्ट्रॉनिक मेल का आदान प्रदान करेंगे? यानी कि कंप्यूटर किस तरह मेल का आदान प्रदान करेंगे। तो आदान प्रदान करने के लिए हमारा टीसीपी एसएमटी प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? पूरे नेटवर्क में सूचना प्रसारित करने के लिए किस नेटवर्क द्वारा रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो ये वाईफाई में प्रयोग होती है रेडियो तरंगे, वायरलेस फिडेलिटी फुल फॉर्म होती है वाईफाई में। ईमेल के संबंध में एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सब लोग जानते हैं, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, याद करना है। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एसएमटीपी। ये ईमेल भेजने के लिए प्रयोग होता है। आईमैप और पॉप ईमेल को रिसीव करने के लिए प्रयोग होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के फिजिकल लेआउट को किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क के फिजिकल लेआउट क्या होता है जिसमें कंप्यूटर को हम जोड़ सकें? तो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हमारा एक व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छोटे समूह के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालय और इंटरनेट कैफे में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया था? छोटे कार्यालयों की बात कर रहे हैं, तो छोटे कार्यालय के लिए लैन, लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसके माध्यम से एक लोकल एरिया नेटवर्क लैन को कनेक्ट किया जाता है और सामान्य रूप से पूरे देश दुनिया को इसमें शामिल किया जाता है? तो देश दुनिया की बात चल रही है तो वैन होता है। क्या होता है? वैन होता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है, देश दुनिया की बात चल रही होती है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, वैन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यानी वैन के संदर्भ की बात कर रहा है ये, तो वैन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये बताया हुआ कि वैन लंबी दूरी के लिए प्रयोग होता है, तो केवल कथन दूसरा सही है, लंबी दूरी के लिए वैन का प्रयोग होता है। इनमें से किस डेटा ट्रांसमिशन मोड में दो डेटा एक साथ भेज सकते हैं लेकिन दोनों एक समय पर नहीं भेज सकते हैं? तो ऐसा कौन सा? दोनों भेज सकते हैं लेकिन समय अलग अलग होता है, तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स होता है, जो समय अलग अलग होता है, T1 T2। हाफ डुप्लेक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? वॉकी टॉकी होता है। क्या होता है? वॉकी टॉकी, जो रेलवे स्टेशन में प्रयोग होता है। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? डी विकल्प है, वायरलेस फिडेलिटी होता है। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? निम्न में से कौन नेटवर्क संचार के लिए माध्यम है? नेटवर्क में डेटा भेजना है तो उसमें संचार के लिए कौन सा हमारा यूज होता है? तो फाइबर ऑप्टिक केबल प्रयोग होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल प्रयोग होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? लैन के डेटा प्रश्न प्रयुक्त होने वाली 4 प्रकार की प्रणालियां हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है और रेडियो तरंगे हैं। तो कौन कौन सी हमारी ये 4 प्रकार की प्रणाली होती है जो नेटवर्क में प्रयोग होती है? तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल भी होती है। क्या होती है? फाइबर ऑप्टिक्स केबल प्रयोग होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? संयुक्त संकेत में निहित आवृत्तियों की सीमा का क्या कहते हैं? तो दोस्तों, क्या है? संयुक्त संकेत में निहित आवृत्तियों की सीमा को क्या कहते हैं? तो ये होता बैंडविड्थ होता है। देखिए, इंटरनेट या सिग्नल की स्पीड को हम किस में नापते हैं? बैंडविड्थ के द्वारा हम दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? इंटरनेट के विकास के साथ साथ कि एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंध, शिक्षा, सूचना को, प्रसार को बदल दिया है। जी हाँ, बहुत कुछ बदल दिया है इंटरनेट ने। तो क्या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बदल दिया है? ये विकल्प होगा। इंटरनेट के आने से बहुत सारा चीजें चेंज हुई हैं, फ्रेंडशिप डेवलप हो गई है, सोशल मीडिया बहुत आगे बढ़ रहा है,
ऐसे ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप हो जाती है, ना देखा ना सुना, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, इंटरनेट के माध्यम से ही सब कुछ जान पहचान हो रही है, प्रेम भी इंटरनेट पे ही हो रहा है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा विकल्प तंतु प्रकाशी की संप्रेषण प्रणाली फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के मूल अवयव में नहीं है? तो क्या नहीं है? फाइबर तंतु योजक, फाइबर स्प्लाइजर, ये लीजिए। बाकी सब हमारे फाइबर ऑप्टिक केबल में होते हैं। डेटा संचार में डेटा या अंकीय डिजिटल हो सकता है, तो कैसा हो सकता है? एनालॉग हो सकता है, या तो डिजिटल होगा डेटा या एनालॉग होगा, दो ही प्रकार का डेटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। निम्नलिखित में से कौन सर्वर एवं कार्य स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करवाता है? तो एक्सेस पॉइंट होता है, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट होते हैं, एपीवी हम कहते हैं, मोबाइल में भी होते हैं ये विकल्प एक्सेस पॉइंट का। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है दोस्तों? आईमैप प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों दुनिया जानती है कि पॉप और आईमैप प्रयोग और एसएमटीपी ईमेल में प्रयोग होते हैं, पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी तकनीक है? तो सबसे पुरानी डार्पानेट है, डार्पानेट विकल्प में नहीं है, आर्पानेट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। कौन सा प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में प्राप्त पैकेट को पुनः संयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो पुनः जिम्मेदार होता है संयोजित करने के लिए आपके विकल्प आईपी है। आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं। तो दो ही प्रकार के प्रोटोकॉल्स होते हैं, टीसीपी यूडीपी। तो हमारा टीसीपी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। Which of these network usually spread over countries? कौन सा नेटवर्क जो कंट्रीज में फैला होता है? वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कौन सा निम्नलिखित में किसको 255.255.255 सौंपा गया है? ये हमारे क्या है? सबनेट मास्क है। ये क्या होता है? सबनेट मास्क होता है, आईपी एड्रेस नहीं हो, सबनेट मास्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्लास सी को दिया गया है। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। तो कंप्यूटर नेटवर्क कम से कम 2 कंप्यूटर तो चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि 2 या 2 से अधिक नेटवर्क कंप्यूटर को जोड़ने के लिए। एक कंप्यूटर है तो कोई नेटवर्क ही नहीं हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। निम्न में से कौन सा नेटवर्क साझा नहीं किया जा सकता, यानी किस नेटवर्क को हम शेयर नहीं कर सकते? तो कौन सा शेयर नहीं कर सकते? प्रोसेसर को हम शेयर नहीं कर सकते, इसको प्रोसेसर को नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। निम्न में से कौन सा सब नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है? नेटवर्क की सिक्योरिटी से संबंधित क्या? फायरवॉल होता है। फायरवॉल होता है ना, फायरवॉल। फायरवॉल एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होता है, इसके द्वारा हम अपने नेटवर्क की सुरक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक उपकरण जिसका उपयोग 2 अलग अलग ईथरनेट को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो क्या होता है? तो ब्रिज होता है, ब्रिज। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वैन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है? तो किस वैन हार्डवेयर के लिए आवश्यक क्या होता है? राउटर जरूर चाहिए होता है, पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए राउटर चाहिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों। यह बताइए कौन सा कथन सही है या गलत है? तो इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में राउटर मुख्य भूमिका निभाते हैं। रिपीटर्स डेटा सिग्नल को बढ़ाते हैं, लंबी रेंज के संचार में कमजोर होने से रोकते हैं। तो दोनों ही सही बात है। राउटर वाइड नेटवर्क में प्रयोग होता है, रिपीटर सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, दोनों सही है। तो हमारा बी विकल्प सही है, बी विकल्प सही है, दोनों चीजें सही। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन पीपीपी कौन सी लेयर के लिए उत्तरदायी होती है? एलसीपी। एलसीपी क्या होता है? लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। पीपीपी क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों। ओएसआई का पूरा नाम क्या होता है? सब जानते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, इसमें 7 लेयर होती है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। ओएसआई मॉडल में से निम्न परत में कौन सा संपीड़न करता है? तो कौन सा संपीड़न करता है? यानी कंप्रेशन, संपीड़न कंप्रेशन।
तो प्रेजेंटेशन लेयर पे एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन वगैरह होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो कि प्रीवियस ईयर थे, आपकी परीक्षाओं में पहले आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।